बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप दैट स्टूडेंट्स आप लोग जो बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखने जा रहे हैं। इससे जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप लोग पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ आ जाए, और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखना है। तो देखें, जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है बच्चों फ्लडिंग। अब देखें फ्लडिंग में क्या होता है आपके पास, इस चीज़ को आपने याद रखना है। हमारे पास जब ग्लोबल वार्मिंग होती है बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारे पास अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब देखें जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। जब आपके ग्लेशियर्स बच्चों मेल्ट होंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास सी लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सी लेवल है, ओशन लेवल है, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या आने वाला है, इंक्रीज़ आने वाला है। ठीक है, जब हमारा सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या आएंगे बच्चों, फ्लड्स आएंगे। ठीक है, और फ्लड्स से क्या होने वाली है, जो आपके पास अर्थ है उसकी क्या होने वाली है, इरोजन होने वाली है। ये जो बच्चों एरोजन है, इसका मतलब होता है जो हमारे पास वाटर प्रेशर है उसकी वजह से ज़मीन का कट जो ना, ये आपको मैंने शो की है, दिस इज़ एरोजन। देखें इसमें क्या हो गया है कि हमारे पास जो पानी है उसकी वजह से जो हमारे पास अर्थ है वो क्या हो गई है, कट गई है। तो जब हमारे पास एरोजन होगी अर्थ की तो आप याद रखिएगा कि हमारी वो जो अर्थ है वो फिर किसी काबिल नहीं रहती। उसके बाद नंबर 2 आपके पास बच्चों क्या है, यूरिकेन्स। देखें यूरिकेन्स में क्या होता है, सपोज़ दैट ये आपके पास जो है वो ओशन का सरफेस आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब आपके पास क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो हमारे पास सरफेस है, ओशन का सरफेस है, ये क्या होगा, वार्म होगा। ठीक है, गर्म होगा। इससे क्या होने वाला है बच्चों, इससे जो आपके पास हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के, ये किस में चेंज होने वाले हैं, ये गैस के अंदर चेंज होने वाले हैं। तो एवापोरेशन यहाँ पे होगी। एवापोरेशन से क्या होगा बच्चों, बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। इस बात को समझ रहे हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होती है। ये बात माइंड में रखिएगा। अब ये एनर्जी किसको मिलने वाली है, ये एनर्जी मिलने वाली है आपके पास ये जो सरफेस ऑफ वाटर है इसको। ठीक है, तो सपोज़ दैट यहाँ पे अगर यूरिकन आया हुआ है, ये यूरिकन बेसिकली किसको बोलते हैं, समंदरी तूफ़ान को बोलते हैं। अगर यहाँ आपके पास सपोज़ दैट यूरिकन आया हुआ है तो क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये मिलेगी किसको, मिलेगी इस यूरिकन को मिलेगी। जब एनर्जी हमारी इस यूरिकन को मिलेगी तो क्या होगा, देखें याद रखिएगा, जो हमारे पास यूरिकन की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब यूरिकन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो समंदर के अंदर रहने वाली क्रिएचर्स को इफ़ेक्ट करेगा। जिस तरह अर्थक्वेक आता है तो जो ह्यूमंस हैं उनको जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। इसी तरह जो आपके पास जब सी के अंदर या ओशन के अंदर यूरिकेन्स आते हैं तो माइंड में रखिएगा, उससे जो है फिर क्या होता है, जो आपके पास क्रिएचर है किसकी, सी के अंदर रहने वाली क्रिएचर है वो आपके पास क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इस बात को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, एक तो ये होने वाला है कि हमारे पास जो है यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होने वाली है एवोपोरेशन से, और उससे जो हमारे पास यूरिकन है वो क्या होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। दूसरा ये है बच्चों, यहाँ जब एवापोरेशन होगी तो हमारे पास जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा। जब आपका एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा तो बच्चों क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, उससे बच्चों आपकी हैवी रेनफॉल होगी। समझ रहे बात को, और ये हैवी रेनफॉल जो है ये भी हमारे लिए क्या है, ये हैवी रेनफॉल भी हमारे लिए डेंजरस का बायस बन सकती है, क्योंकि इस रेन से भी क्या हो सकता है, इस रेन से भी आपके फ्लड्स आ सकते हैं। ठीक है, और ये फ्लड्स जब आएंगे तो फिर क्या होगा, हमने जो फसलें मेरा काश्त की होंगी, हमें हमारी वो फसलें जो है वो क्या हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। तो यूरिकेन्स की आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। यूरिकेन जो है वो समंदरी तूफ़ान को बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है वो दो तरह से हमें जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बच्चों ड्राउट्स। अब देखें ये ड्राउट्स आपके पास क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ड्राउट्स को समझना है आपने। ये जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के नीचे आपको पता है वाटर है। अब क्या हो गया है बच्चों, एवापोरेशन हो रही है, एवापोरेशन हो रही है। आपको पता है एवापोरेशन से क्या होता है, एवापोरेशन से जो है वो हमारा जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जा रहा होता है। समझ रहे हैं बात को, तो फिर उससे क्या होगा, फिर उससे हमारी अर्थ क्या हो जाएगी बच्चों, अर्थ ड्राई हो जाएगी। अब देखें
जो हमारे पास अर्थ है वो ड्राई हो चुकी है। अब क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं बच्चों, प्लांट्स को वाटर सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम पड़ गई है। तो फिर प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाएगा, तो प्लांट्स क्या होंगे? प्लांट्स एक तो ड्राई हो जाएंगे, दूसरा हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है प्लांट्स क्या हैं? हमारे फूड का सोर्स हैं। तो इससे हमारी फूड साइकिल क्या होने वाली है बच्चों? डिस्टर्ब होने वाली है। समझ आ गई है? अब आई होप दैट आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, ड्राउट्स को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एवापोरेशन से अर्थ ड्राई हुई, अर्थ के ड्राई होने से हमारे प्लांट्स ड्राई हो गए, और उससे हमारा जो फूड सर्कल है बच्चों वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। आई होप दैट ये समझ गए होंगे आप इस बात को। ओके बच्चों, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एवापोरेशन का, वो बच्चों हमारे पास क्या है जी? विल्ड फायर है। अब देखें ये विल्ड फायर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें अगेन से क्या हो रहा है? एवापोरेशन हो रही है। एवापोरेशन किस वजह से हो रही है? आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। तो जितनी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी इतनी एवापोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर का एवापोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। रेट ऑफ एवापोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन क्या होगी? बढ़ेगी, उससे हमारी अर्थ क्या होगी? ड्राई हो जाएगी। अब देखें अर्थ के ड्राई होने से हमारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, हमारे ट्रीज़ क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे। और अगर एक बड़े लार्ज एरिया के ऊपर हमारे प्लांट्स या ट्रीज़ हमारे अगर ड्राई हो चुके हैं तो उससे क्या होगा? उससे देखें आप, सपोज़ दैट कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ले लें, या सपोज़ दैट लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग से क्या होगा? वो जो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया होगा जहाँ पे हमारे ड्राई ट्रीज़ मौजूद हैं, वहाँ क्या होगा? आग लग जाएगी। समझ रहे बात को? वहाँ क्या लग जाएगा? आग लग जाएगी। और बच्चों उस आग से क्या होने वाला है? उस आग से दो चीज़ें होने वाली है। एक तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं, खुश्क पौधे, सूखे हुए पौधे हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं? उसकी लकड़ी से हम बहुत सारे फ़ायदे लेते हैं। उसकी लकड़ी को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास फायर लगेगी तो एक तो हमारे ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे? ये हमारे प्लांट्स ज़ाया हो जाएंगे। जब आग लगेगी बच्चों तो फिर क्या होगा? उससे स्मोक निकलेगा, और उस स्मोक से क्या होने वाला है बच्चों? जो हमारे पास एयर है, एयर क्या होगी? आपकी एयर इफ़ेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों ने समझी हैं। एक तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जब आग लगेगी तो हमारे वो प्लांट्स जो कि हम लोगों ने उनकी लकड़ी को डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करना था, एक तो हमारा वो वेस्ट जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास एयर है, एयर हमारी क्या हो जाएगी? इफ़ेक्ट होगी। और ये जो आपके पास फायर है ये क्या करेगी? एयर पोल्यूशन कॉज करेगी। जो आपका लास्ट डिसएडवांटेज है बच्चों वो है आपके पास विंटर स्टॉर्म। अब ये विंटर स्टॉर्म क्या होता है? विंटर स्नोफॉल को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विंटर स्टॉर्म बोलते हैं। समझ रहे बात को? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगेन से ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रही है? एवापोरेशन हो रही है। एवापोरेशन से हमारे पास क्या हो रहा है? मॉइस्चर बढ़ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है मॉइस्चर की, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब मॉइस्चर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बच्चों तो फिर क्या होगा? हमारी जो स्नोफॉल है वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और आपको पता है जब स्नोफॉल ज़्यादा होगी एक तो हमारा टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, और दूसरा ये होगा कि अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो गई है तो हमें लाइफ जो हमारी नॉर्मल लाइफ जा रही है उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारे पास घरों से निकलना भी हमारे लिए क्या होता है? मुश्किल होता है। दूसरा आपके पास ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो ओले पड़ जाते हैं, और ओले जो पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड के साथ, याद रखिएगा, ओले पड़ते हैं, और उससे भी क्या होता है बच्चों? उससे भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं इनसे बचना हम लोगों ने कैसे? इससे बचने के लिए आप लोगों ने बच्चों क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, आपने बर्निंग को अवॉइड करना है। जितना आप लोग बर्निंग को अवॉइड करेंगे इतना हम लोग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है वो किस वजह से होती है? वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होती है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, मीन्स दैट एक लिमिट तक तो होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो फिर क्या होगा? फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती रहेगी, ठीक है। तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और ये सारे के सारे जो हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े ये भी नहीं होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 आपने बर्निंग को अवॉइड करना है। नंबर 2 आपने क्या करना है? डिफॉरेस्टेशन जो है वो नहीं करनी, मीन्स दैट जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको आपने नहीं काटना, क्योंकि जब आप लोग प्लांट्स को काट देंगे तो फिर वही होगा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको यूज़ करने वाला कोई नहीं होगा। जब उसको यूज़ करने वाला नहीं होगा तो फिर आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मैक्सिमम कॉज होगी। तो अगेन से ये जो हमने सारे डिसएडवांटेजेस पढ़े ये होने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है? फॉरेस्टेशन करनी है बच्चों। फॉरेस्टेशन क्या होती है? प्लांट्स
ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। जितने आप लोग क्या करेंगे प्लांट्स लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उससे क्या होने वाला है, अगेन से जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल रहने वाली है, क्योंकि प्लांट्स क्या कर लेंगे, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये 3 स्टेप्स लेने, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो आपने ये 3 स्टेप्स लेने हैं। बर्निंग से अवॉइड करना आप लोगों ने, डिफॉरेस्टेशन से आप लोगों ने अवॉइड करना है, और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्लांट्स लगाने हैं, ताकि हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से बच सकें। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से जब हम बचेंगे तो फिर हमारी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। आई होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाली वीडियो या ग्लोबल वार्मिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपने वो वीडियो देखनी है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को हम लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। तो आपने पहले वो वीडियोज़ देखनी है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखनी है, तो आपको बहुत अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी कि ये सारा जो है वो क्या हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।